नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो भाग एक था, जो मैंने षष्ठी संबंध विभक्ति थी, उसका भाग एक आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने एक सूत्र था षष्ठी से उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आगे की प्रक्रिया में मैं आज आपको अगला सूत्र लेके चलता हूँ। अगला है कर्तृ कर्मणो कृति। ध्यान रखना बच्चों, कर्तृ कर्मणो कृति अगला सूत्र है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। इसका अर्थ होता है, कृति का अर्थ होता है कृदंत प्रत्यय से युक्त, कृदंत प्रत्यय से युक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, कृदंत प्रत्यय लेंगे। प्रत्यय प्रकरण आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यहां बात चल रही है कृदंत प्रत्यय की। कृदंत प्रत्यय होते हैं वो सदैव ही बच्चों धातुओं के साथ जुड़ने वाले होते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं वो हमेशा ही शब्दों के साथ जुड़ने वाले होते हैं। फिलहाल उनकी चर्चा बाद में। फिलहाल हमें ये देखना है धातुओं के साथ कृदंत प्रत्यय लगे हों। कहने का अर्थ है कृदंत प्रत्ययों से युक्त, चाहे कर्ता हो, चाहे अनुक्त कर्ता हो और चाहे कर्म हो, उसमें सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इनमें आते हैं आपके कृदंत प्रत्ययों में, जैसे ल्यूट प्रत्यय है, त्रच प्रत्यय है। इनके साथ सदैव ही कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे बच्चों? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संबंध विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्ता और कर्म में सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ल्यूट प्रत्यय, त्रच प्रत्यय है, उनमें सदैव ही एक प्रत्यय और भी आता है, जैसे कि यहाँ कितन प्रत्यय सुना होगा आपने, कितन प्रत्यय। इनसे युक्त जो शब्द होता है उनके कर्ता में, और चाहे वो कर्म हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको अच्छी तरह से इसका उदाहरण दे देता हूं कि अगला उदाहरण है आपका, जैसे कालिदास की कृति है। उदाहरण है कालिदास की कृति है। उदाहरण है कालिदास की कृति है। कृति शब्द को ध्यान देना है। कृति क्री धन कितन प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द है कृति। मैं अभी कह चुका हूं आपको कि जो धातु के बाद जो कृदंत प्रत्यय लगते हैं, चाहे ल्यूट हो, त्रच हो, कितन हो, यदि स्थिति ऐसी मिल जाए आपको तो वहां ध्यान देना, कर्ता है तो कर्ता में षष्ठी और कर्म है तो कर्म में भी षष्ठी आएगी। कालिदास की कृति है तो इसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कालिदासस्य कृति अस्ति। कालिदास की कृति है। अगला है संसार की संस्कृति। संसार की संस्कृति। क्या करेंगे? संसार की, तो संसार में ही षष्ठी लगाएंगे। संसारस्य संस्कृति, ध्यान लगाना। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कितिन प्रत्यय लगा हुआ है। सम उपसर्ग पूर्वक
क्री धातु में कितिन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसकी भी कर्ता या कर्म हो उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसलिए षष्ठी में संसार की संसारस्य संस्कृति। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका उदाहरण हुआ। अब अगले कृष्ण जगत का करता है। ध्यान देना बच्चों, कृष्ण जगत का करता है। यहाँ हमें इस चीज को देखना है। मैं यहाँ स्पष्ट किए दे रहा हूं, यहाँ इसको देख के, यहाँ इसको देख के, ये इसमें कौन सा है, कितिन प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय। अब यहाँ है, ध्यान देना, कर्ता। कर्ता में समझे होंगे आप, क्री धातु के साथ त्रच प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है कर्ता। तो यहां ये जो कृष्ण है ये कर्ता, कृष्ण जगत का करता है, कृष्ण जगत का करता है। तो यहाँ जगत शब्द ध्यान देना, लगभग जो हलंत होते हैं, हलंत होते हैं उनके रूप सदैव ही लगभग बराबर से चलते हैं। इसलिए यहाँ इसके रूप बनता है जगत है कर्ता अस्ति। विष का भोजन, आगे बोल देता हूं अगला, विष का भोजन है। तो भोजन विषस्य, षष्ठी लगेगी, विषस्य भोजनम अस्ति। ध्यान देना, भोजनम में कौन सा है बेटा, भुज धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। फिर भी उसकी षष्ठी का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालकों का रोना, यहां दे देता हूं, बालकों का रोना। यहाँ बालक षष्ठी का बहुवचन, एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, बालकों का क्या बनेगा बच्चों, बालका नाम, बालका नाम रोदनम। रुद धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। समझ में आया होगा बच्चों, क्लियर, समझ में आया होगा। त्रच या ल्यूट या कितिन प्रत्ययों के साथ उसका कर्ता हो अथवा कर्म हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं बच्चों, सूत्र आता है आपका तुल्यार्थई अतुलोपाभ्याम तृतीयांतरस्याम। ध्यान रखना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तुल्यार्थई अतुलोपाभ्याम तृतीयांतरस्याम। सूत्र कहना चाह रहा है आपसे बच्चों, तुल्यार्थई कहने का मतलब है तुलना अर्थ में। तुल्यार्थई का अर्थ होता है तुलना अर्थ में। तृतीयांतरस्याम, तृतीया अथवा षष्ठी दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया होगा। यदि हम किसी की सदृशता करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस तुलना अर्थ में तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुल्यार्थी तुलनावाची शब्दों के योग में सदैव तृतीया या षष्ठी दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परिश्रम में वह माता के समान है। उदाहरण दे देता हूं आपके लिए बच्चों, परिश्रम में माता के
समान है। किसमें समान है? परिश्रम में। परिश्रम में समान है। तो परिश्रम में सप्तमी आएगी, सप्तमी आएगी, इसलिए बनेगा परिश्रमे। ये तो रही बात इसकी। जिसके समान है, यहां विभक्ति तुलनार्थी है। किसके समान है? जिससे तुलना की जा रही है। किसके समान है वह परिश्रम में? माता के समान है। इसलिए माता शब्द के तृतीया में भी बना सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों, और षष्ठी में भी बना सकते हैं। इसलिए मैं पहले इसके माता के शब्द बोलते हैं तो अच्छी तरह से आपको पता होगा। मात्रा, ये तृतीया के अनुसार है, मैं देखिए देता हूं, ये तृतीया के अनुसार मात्रा। षष्ठी के अनुसार कौन सा आता है? मातु, विसर्ग लगते हैं बच्चों। समान है, तुल्यः अस्ति। क्लियर, समझ में आया होगा है? परिश्रमे ये अधिकरण है। परिश्रम में जिसके समान है, माता के समान है। तो मैंने अभी बताया तृतीया भी लगा सकते हैं और षष्ठी भी लगा सकते हैं। इसलिए तृतीया में मात्रा कह लो अथवा षष्ठी के अनुसार मातु कह सकते हैं। तुल्यः अस्ति, समान है। जैसे अगला उदाहरण भी आपके लिए दे देता हूं। सुरेश महेश के समान है। जैसे कोई नाम है सुरेश महेश के समान है। ध्यान रखना, जिसके समान है विभक्ति सुरेश में लगाएं, महेश में लगाएं, किस में लगाएं, दोनों की असमंजस की स्थिति है। मैं शुरू से ही आपसे कहता हूं, यदि विभक्ति लगानी है तो जैसा, जो, जिसके द्वारा, जिससे अलग, जिसमें, जिसने, ऐसे उसको उसके साथ सेंटेंस के साथ क्या बनाना है बच्चों? प्रश्न बनाना है। उत्तर भी मिलेगा, अपने आप ही उत्तर प्राप्त करना, और जो उत्तर मिले उस शब्द विशेष में जिसके समान है। किसके समान है? महेश के समान है। विभक्ति का प्रयोग इसी में करना है। तो ध्यान रखना, ये सुरेशः करता हुआ सुरेशः, जिसके समान है। तृतीया भी आएगी और तृतीया भी, अभी ध्यान दे लेना, तृतीया भी आ सकती है और षष्ठी का भी। दोनों में से किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं। यहां मैं दोनों का ही प्रयोग करके बता रहा हूं। महेशेन अथवा षष्ठी के अनुसार महेशस्य, समान है, तुल्यः अस्ति। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी। देखिए बच्चों, अगला है आपका सूत्र षष्ठ्यर्थम प्रत्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों। इसमें षष्ठी का प्रयोग, षष्ठ्यर्थम, षष्ठी के अर्थ में कौन कौन से जो अव्यय, विशेष अव्यय हैं, उनको मैं आपसे परिचित करवा देता हूं। वो है सबसे पहले, जैसे कि इनका ध्यान रख लेना, ऊपरी, ऊपरी हाथ, अधः, अधस्तात्, ध्यान में आ रहा होगा, ऊपरी, उपरिष्ठात्, अधः, अधस्तात्, और इसके बाद में आता है आपका पश्चात, अग्रे, पश्चात, अग्रे, उत्तरतः, दक्षिणतः, पूर्वतः, पश्चिमतः, वामतः। ध्यान दे लेना, ये सब मैं जो शब्द बोल रहा हूं बच्चों, ये दिशाओं से संबंधित शब्द हैं। ये दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, इस तरह से आप अच्छी तरह से ध्यान लिखना। आदि, यहां लिख देता हूं, आदि दिशावाचक शब्दों के साथ सदैव षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए।
समझ लेना बच्चों, हैं? ऊपरी, उपरिष्टात, अधः, अधस्तात्, पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बच्चों पीछे, अग्रे सामने, उत्तरता, दक्षिणता, पूर्वता, पश्चिमता, वामता आदि शब्दों जो दिशावाची शब्द हैं उनके साथ सदैव ही कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों? षष्ठी। ध्यान देना, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपने द्वितीय कर्मकारक में आपको पढ़ाया था, ऊपरी ऊपरी चर्चा करी थी और अधोअध की चर्चा की, लेकिन ये ऊपरी ऊपरी यहाँ ऊपर शब्द का 2 बार पुनरावलोकन नहीं हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है, केवल 1 बार है ऊपरी। यहाँ ऊपरी ऊपरी नहीं है, केवल ऊपर है, उपरिष्टात। और यहाँ अधोअध की चर्चा, सबसे नीचे की चर्चा की थी मैंने, यहाँ सबसे नीचे नहीं, केवल अधः माने नीचे, पश्चात, अग्रे, इन सब के साथ में दिशावाची शब्द हैं, साथ में सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों, जैसे कि वह वृक्ष के ऊपर है, वह वृक्ष के ऊपर, ऊपर है, ऊपरी ऊपरी शब्द नहीं लगना है इसमें, केवल ऊपर है। तो सह जिसके ऊपर है, वृक्षस्य ऊपरी अस्ति। क्लियर होगा समझ में? गांव के उत्तर में वन है। अगला उदाहरण दे देता हूं आपके लिए, गांव के उत्तर में वन है, जिसके उत्तर में वन है गांव के, इसलिए विभक्ति और उत्तर में दिशावाची शब्द है। अभी अभी बता दिया था मैंने, ये अच्छी तरह देख लेना, दिशावाची शब्द आ जाए षष्ठी का प्रयोग करना है। तो गांव के, तो क्या करेंगे बच्चों? ग्रामस्य, उत्तर में उत्तरतः वनम अस्ति। इसी तरह से दक्षिण की भी कह सकता हूं, जैसे रमेश के सामने, अथवा मैं भी कह सकता हूं पीछे गणेश है। ध्यान दे लेना बच्चों, किस में लगाएं? रमेश में लगाएं कि गणेश में लगाएं? अच्छी तरह से सेंटेंस बना लो, है? जिसके सामने हो चाहे पीछे हो, जिसके सामने है या जिसके पीछे है, कौन है? रमेश। विभक्ति किस में लगाएंगे बच्चों? रमेश में लगानी है। तो कौन सी लगाएं? षष्ठी। रमेशस्य, सामने है तो सामने की मीनिंग आपको दे रखी है अग्रे। अगर पीछे की बात हो तो पश्चात भी लिख सकते हैं। कौन है? कर्ता। गणेशः अस्ति। क्लियर होगा समझ में बच्चों? ठीक है विद्वानों, तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसका आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमे।